विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने आज विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए सरकारी भूमि मिलने में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान विधायक ने भूमिहीनों को आने वाली समस्याओं के उचित समाधान हेतु अपना सुझाव दिया। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि भूमिहीन परिवार की बहू या पत्नी के मायके पक्ष की ओर से नाम भूमि को उनके भूमिहीन ससुराल में न गिना जाए। हमारी संस्कृति के अनुसार लड़की जब शादी करके ससुराल चली जाती है तो इंतकाल के दौरान मायके पक्ष की भूमि को अपने भाइयों या पिता के नाम कर देती है। ऐसे में उनके नाम मायके पक्ष की भूमि का कोई औचित्य नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि भूमिहीन परिवारों की बहू या पत्नी के नाम मायके पक्ष की भूमि की शर्त को हटाकर भूमिहीन ससुराल पक्ष की ही रिपोर्ट पटवारी से मांगी जाए। अगर ससुराल पक्ष या आवेदनकर्ता के नाम भूमि नहीं है तो उसे आवास बनाने के लिए सरकारी भूमि दी जाए, जबकि उसकी पत्नी या बहू के नाम मायके पक्ष की भूमि को न देखा जाए। इससे कई वंचित परिवारों को आवास के लिए भूमि मिलेगी। आपदा के दौरान ऐसे कई परिवार बेघर हुए हैं जो सरकारी भूमि की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में उन परिवारों को राहत प्रदान की जाए। माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी भाग लेंगे। सभापति महोदय धन्यवाद। जो ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, मैं बिल्कुल 5 मिनट ही लूँगा। जो रखा है मैं इसके समर्थन में यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सिर्फ 1-2 मुद्दों के ऊपर ही ध्यान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप में चाहूँगा कि वो रखें कि जिस तरह से ये आपदा हुई है और कई लोग बेघर भी हुए हैं, कईयों के मकान चले गए हैं और कई लोग लेकिन ऐसे भी हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, पहले से भी नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जब डीसी के पास जाते हैं लोग कि हम लैंडलेस हैं और अप्लाई करते हैं कि हमें भूमि दी जाए, तो डीसी जो है वो पटवारी से रिपोर्ट मांगते हैं कि इसके ये लैंडलेस है कि नहीं है। पटवारी रिपोर्ट देते हैं कि अगर लैंडलेस है तो उसको ज़मीन दे दी जाए। लेकिन इसमें एक जो विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि जो भी अप्लाई करता है परिवार, उसकी धर्म पत्नी की भी जो भूमि है, उसके जो परिवार की, उसके फादर की, उसको भी देखा जाता है कि उसके फादर के पास वो जगह है कि नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो रिलैक्सेशन है कृपा करके, क्योंकि कोई भी अगर हमारी बहन शादी करके दूसरे घर में जाती है और वो एक गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में जा रही है और उसका पति अप्लाई कर रहा है ज़मीन के लिए और उसके पास ऑलरेडी वहाँ पे उसके पर जो जहाँ से वो आई है वहाँ पे, क्योंकि हिमाचल में या हमारे देश में जब भी अपने ससुराल चली जाती है बेटियाँ, तो जो लैंड है अपने भाई के नाम पे या पति के, अपने पिताजी के नाम पे उसको छोड़ दिया जाता है। तो कई दफ़ा जो ये कंडीशन की वजह से कई ऐसे परिवार हैं जिनका वो जो लैंड है वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो मेरी विनती है कि इस कंडीशन में रिलैक्सेशन दी जाए कि जो इंसान अप्लाई कर रहा है भूमि के लिए 4 मरले के लिए या 6 मरले के लिए, तो उसको जो है वो भूमि दी जाए, ना कि उसके पत्नी के परिवार की भूमि भी देखी जाए कि उसके पास है कि नहीं है, क्योंकि इससे कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको वो जगह नहीं मिल पा रही है। और ये क्योंकि आपदा का समय है और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार क्षेत्र में जीरो ग्राउंड पे दौरा किया। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में हालांकि उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अपने ज़िले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया। बड़सर में, सुजानपुर में काफ़ी नुकसान हुआ, वहाँ पे भी जीरो ग्राउंड पे गए और जो भी अधिकारियों को आदेश थे इन्होंने दिए और वहाँ पे हर संभव प्रयास किया कि लोगों को जो भी मुहैया कराई जाए मदद वो मिले। साथ ही दूसरा मैं विषय आपके सामने रखना चाहता हूं कि यहाँ पे माइनिंग के बारे में भी सबने बोला, विचार रखे और मैं समझता हूँ ज़्यादा बोलना भी उसके लिए उचित नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने भी इसके ऊपर बयान दिया। लेकिन क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से, मेरा भी कारोबार जुड़ा हुआ है, मैंने ऑलरेडी ये डिक्लेयर की हुई हैं चीज़ें, कोई ऐसा नहीं है कि ये छुपाने वाली चीज़ है। क्योंकि जब आप इस यहाँ पे पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि अगर हमीरपुर की जनता ने चुना है तो हमीरपुर की जनता को पता है कि इसका क्या कारोबार है, तो मुझे कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और
जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन भी लिया है, मैं ये समझता हूं कि चाहे वो क्रशर बंद का है, अगर बंद किए हैं तो मुझे ये लगता है कि ये बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी लेके आने वाले हैं, जिससे कि माइनिंग जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो कम किया जाए और जो इलीगल माइनिंग है उसको रोकी जाए। मैं ये समझता हूं कि लोगों में माइनिंग के प्रति जो है वो बिल्कुल गलत धारणा भी एक फैल गई है कि माइनिंग है, माइनिंग माफिया हैं। जब आप चुनाव के लिए खड़े होते हैं और विशेष रूप में मैं समझूं हमारे जैसे जो भी यहाँ पे जितने भी हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, तो हमारे क्षेत्रों में बहुत कम लोग हैं, बहुत सी जनसंख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो हर व्यक्ति को यह पता होता है कि किसका क्या चरित्र है, किसका क्या कारोबार है, और शायद अगर वो वोट डालता है तो इस धारणा से डालता है कि मैं एक अच्छे कैंडिडेट को वोट डाल रहा हूं ताकि वो यहां पे मुद्दे रखे और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के समक्ष रखे। तो एक तो ये जो धारणा माइनिंग के प्रति चली है ये नहीं होनी चाहिए, और जो भी पॉलिसी लाई जाएगी मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी वीरभूमि हमीरपुर से हैं और ये सक्षम हैं स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए, ये सक्षम है जो भी ये डिसीजन लेंगे प्रदेश हित में लेंगे। इन्होंने पहले भी चाहे आपदा है चाहे किसी भी क्षेत्र में जो भी डिसीजन लिए हैं प्रदेश के हित में लिए हैं, और मैं समझता हूं इस बार भी जो भी चाहे वो आपदा का क्षेत्र अगर आप देखेंगे दिन रात सरकार जुटी हुई है। माननीय मंत्री हमारे कर्नल धनीराम शांडिल जी भी हमीरपुर आए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में गए और इन्होंने भी जाके वहां पे लोगों को राहत पहुंचाई। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यही बात रखना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से। बाकी आपने मुझे समय दिया, मैंने 3-4 मिनट लिए हैं आपसे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार करता हूं।